नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। क्या रांची का डोरंडा इलाका एक बड़े प्रशासनिक टकराव की दहलीज पर खड़ा है? क्या ईदगाह और उर्स मैदान के आसपास बरसों से जमा कब्जे का साम्राज्य अब ढहने वाला है? आज हम बात करेंगे उस बुलडोजर की जिसकी गड़गड़ाहट डोरंडा की गलियों में सुनाई देने वाली है। प्रशासन ने मोहलत खत्म कर दी है, कागजों की जांच पूरी हो चुकी है और अब बारी है सरकारी जमीन को आजाद कराने की। डोरंडा के ईदगाह और उर्स मैदान के पास चल रहे अवैध खटाल, कबाड़खाने और दुकानों पर प्रशासन ने आर पार की तैयारी कर ली है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों ये कार्रवाई जरूरी हो गई, प्रशासन के पास क्या सबूत है और क्या वाकई इस बार बुलडोजर रुकेगा ही नहीं। साथियों, डोरंडा का ईदगाह और उर्स मैदान कोई साधारण खाली जमीन नहीं है, ये सार्वजनिक और धार्मिक उपयोग के लिए चिन्हित एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ जो हुआ उसने प्रशासन की नींद उड़ा दी। मैदान से सटे हिस्सों पर धीरे धीरे पक्के निर्माण खड़े हो गए। जांच में पता चला कि सरकारी जमीन के बड़े हिस्से पर अवैध तरीके से कब्जा कर वहां खटाल खोले गए, स्क्रैप यार्ड और कबाड़खाने चलाए जा रहे हैं। प्रशासन इस बार ढिलाई नहीं बरती। 3 से 4 दिन पहले ही नोटिस जारी कर स्पष्ट निर्देश दे दिए कि अगर आपके पास मालिकाना हक के कागजात हैं तो पेश करें। लेकिन सूत्रों की माने तो पेश किए गए दस्तावेज संतोषजनक नहीं थे। कुछ लोगों ने बिजली के बिल और पानी के कनेक्शन की रसीदें दिखाकर मालिकाना हक का दावा किया, जिसे प्रशासन ने सिरे से खारिज कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि बिजली का बिल मालिकाना हक का सबूत नहीं हो सकता। कागजात कमजोर पड़ते ही अब बुलडोजर की तारीख लगभग तय हो गई है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। रांची के डोरंडा इलाके में हालात अब टकराव के मोड़ पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ प्रशासन है, दूसरी तरफ अतिक्रमणकारी और बीच में ईदगाह और उर्स मैदान के आसपास सालों से फैला वो कब्जा जिस पर अब बुलडोजर की नजर टिक चुकी है। प्रशासन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि 3 से 4 दिन की मोहलत खत्म हो चुकी है, कागजात मांगी जा चुके हैं, जांच भी हो चुकी है और जब संतोषजनक दस्तावेज सामने नहीं आए तो अब सख्त कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। डोरंडा स्थित ईदगाह और उर्स मैदान सार्वजनिक और धार्मिक उपयोग के लिए चिन्हित जमीन है, लेकिन प्रशासन की जांच में सामने आया कि इसी जमीन से सटे हिस्सों में अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है। कहीं अस्थायी ढांचे हैं तो कहीं पक्के निर्माण। इनमें सड़क किनारे चल रहे खटाल, स्क्रैप यार्ड, कबाड़खाने और कई अवैध दुकानें शामिल हैं जो बिना किसी वैध अनुमति के सरकारी जमीन पर संचालित हो रही है। प्रशासन ने नोटिस जारी कर संबंधित लोगों से जमीन और दुकानों से जुड़े वैध कागजात मांगे थे, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक ज्यादातर लोग मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज पेश ही नहीं कर सके। कुछ ने तो बिजली बिल दिखाया, पानी का कनेक्शन दिखाया या अन्य रसीदें दिखाई, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया कि ये कागज जमीन के स्वामित्व का प्रमाण नहीं माने जा सकते। जांच के बाद यह तय किया गया कि अब अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई जरूरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क किनारे चल रहे खटाल और कबाड़खाने इलाके की सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। पुराने वाहन और लोहे का कबाड़ सड़क तक फैल जाता है, जिससे यातायात बाधित होता है और हादसों का खतरा बना रहता है। वहीं अवैध दुकानों की वजह से पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं बचती। लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक ढिलाई के चलते सालों तक अतिक्रमण बढ़ता गया और अब हालात बेकाबू हो चुके। राजस्व रिकॉर्ड और नक्शों की जांच के बाद ही अतिक्रमण चिन्हित किया गया। अभियान के दौरान पर्याप्त पुलिस बल और दंडाधिकारी तैनात रहेंगे। पूरे ऑपरेशन की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। प्रशासन ने यह भी साफ किया कि ये कार्रवाई किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जरूरी कदम है। अब डोरंडा इलाके में निगाहें सिर्फ एक सवाल पर टिकी है कि बुलडोजर कब चलेगा। एक तरफ प्रशासन पूरी तरह सख्त है, दूसरी तरफ खटाल संचालकों और दुकानदारों में बेचैनी साफ साफ दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में डोरंडा प्रशासनिक कार्रवाई और स्थानीय विरोध का बड़ा केंद्र बन सकता है। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो पे, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए वाईबीएन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।